वेलकम है इस पार्ट ट्यूटोरियल में। जो हमने पिछले क्लास में देखा था स्टॉक कैसे हमें ये क्रिएट करना होता है, स्टॉक्स एंड ऑल, एंड ये भी सीखा था कि वो मटेरियल हम कैसे करते हैं उसके सेकेंड पार्ट में। एंड आज का जो पार्ट मैं ड्राइंग से ही बताऊंगा, लेकिन आपको ये बताऊंगा कि 3D इन्वायरमेंट में आपको प्रॉपर स्केच कैसे करोगे 3 डायमेंशनल। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये मैं पहला सॉफ्टवेयर देखा जिसमें 3D स्केच होता है और हम उसको एनिमेशन भी कर सकते हैं इन फ्यूचर, बहुत ही सिंपल वे में जो हम 3D में एनिमेशन करते हैं उसके हिसाब से, और बहुत अच्छे से बैकग्राउंड बीजी वगैरह आप 3 डायमेंशनल बना सकते हो बाय स्केचिंग। तो चलो ये प्रोसेस क्या होता है। जैसे अब अभी जो आप देखते हो यहाँ पे ये आपका 2D कैनवस दिख रहे हैं। जैसे ही मैं इसको 2D कैनवस को अगर मैं 3D में देखना चाहता हूँ तो आप मिडिल माउस बटन ड्रैग करके ले जाते हो तो आप देखते हो कि आपका यहाँ पे एक जस्ट 3 डायमेंशनल आपको इन्वायरमेंट दिख रहा है, जहाँ पे ओरिजिन पॉइंट एंड ऑल जो 3D में दिखते हैं सिंपल। यहाँ पे जो कैमरा दिख रहा है आप कैमरे के व्यू से देखते हो। अगर 0 प्रेस करते हो डायरेक्टली तो आप कैमरे के व्यू से देख रहे हो जो आपको बिल्कुल 2D दिखता है। अगर यहाँ पे आप ग्रिड देखना चाहते हैं तो आप ग्रिड भी ऑन कर सकते हैं इसको एट ए टाइम। तो ग्रिड यहाँ पे ऑन नहीं करता है। अगर मैं ग्रिड देखना चाहता हूँ, अगर 3 डायमेंशनल व्यू पे जैसे फ्रंट पे गए और कैमरा को थोड़ी देर के लिए मैं हाइड कर देता हूँ, तो हमने फ्रंट पे गया और इसको अगर ऑन किया ग्रिड को तो हम ग्रिड को देख पाएंगे। वो 2D व्यू होता है। चलो अभी कैमरा को हमने हाइड करके रखा, अभी हमें अभी 3 डायमेंशनल करना है। मिडिल माउस बटन ड्रैग करके आप देखते हो तो आप देखते हो कि जो भी हम ड्राइंग कर रहे हैं बिल्कुल ओरिजिन पे जा रहे हैं। तो ये क्यों जा रहे हैं ओरिजिन पे, वही समझना होगा। तो क्या होता है, जैसे मैं अंडू करता हूँ अभी फिलहाल, इसे हाइड करके रखिए और जस्ट हाइड इट। और इसे मुझे डिलीट करना होगा तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल टैब। तो यहाँ पे एक मेनू पॉपअप्स होते हैं जिसमें आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट मोड पे जा सकते हो, एडिट मोड पे जा सकते हो, देन वेट पेंट, वेट पर टेक्स्ट, ये भी काम आता है आगे। जो आप थोड़ा सा और एडवांस और डिटेल में हम जाएंगे तो ये सीखेंगे ये फीचर्स के बारे में कि आप स्टॉक को कितना ज़्यादा आप मॉडिफाई कर सकते हो, कलराइज कर सकते हो। तो चलिए स्कल्पिंग मोड में यहाँ भी हमारा काम होता है एवरीथिंग। तो चलो अभी मैं ड्रॉ मोड पे हूँ तो ड्रॉ कर सकता हूँ कभी भी कुछ भी। अगर मैं कंट्रोल टैब प्रेस किया और मैं अगर जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में, तो ये ऑब्जेक्ट मोड में अगर आप क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि एक पहला लेयर का जो स्टॉक्स हैं वो एक साथ एक सिलेक्शन आ रहे हैं, और ये अपना कुछ खास लाइक कंपोनेंट्स भी होते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट मोड में भी जाके आप एडिट मोड पे जा सकते हो यहाँ से, या आप कंट्रोल टैब प्रेस करते हैं और डायरेक्टली अगर आप एडिट मोड पे जाते हो तो देखो इंटरेस्टिंग, अगर आप देखोगे यहाँ पे एज, वर्टेक्स और स्प्लाइन, मतलब अलग अलग मोड्स हैं कि कंप्लीट स्पाइन सिलेक्शन मोड है कि डायरेक्टली अगर सिलेक्शन रखते हैं यहाँ पे तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं, और प्लस जी प्रेस करके जी फॉर ग्रैब, और इसको स्केल या कुछ भी आप कर सकते हो, एक्सट्रूड कर सकते हो आप। अगर आप एक्सट्रूड कर रहे हो तो आप देखो कि यहाँ पे एक्सट्रूड भी हो रहा है। अगर मैं इतना पॉइंट को एक्सट्रूड करता हूँ तो ऐसा कुछ एक्सट्रूड करके और भी पॉइंट्स यहाँ पे डेवलप कर रहा है। तो ये भी बहुत काम का है, आप देखेंगे आगे। तो चलो अगर एडिट मोड पे हूँ, अगर मैं एडिट कर सकता हूँ एवरीथिंग, लाइक वर्टेक्स को एक्सट्रूड करना है, प्लस एक जो नॉर्मल जो 3D में वर्क होता है उसके अकॉर्डिंग हो गया आपका एक जस्ट स्प्लाइन है, उसको भी हम एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलो एडिट मोड पे मैं जाता हूँ, कंप्लीटली डिलीट करता हूँ यहाँ से डिलीट। तो ये डिलीट हो जाते हैं यहाँ से, और डिलीट होने के बाद ये आप देखोगे ऑप्शन भी यहाँ से मिस हो गया। तो इस ऑप्शन को फिर से लाने के लिए शिफ्ट ए प्रेस कर लो, फिर से आप स्टॉक या ब्लैंक या कुछ भी ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने स्टॉक लिया यहाँ पे, तो जब स्टॉक आते हैं तो अपना एक स्टॉक है, और अब जो भी ड्रॉ मोड पे फिर से इनेबल हो जाते हैं यहाँ पे, तो आप फिर से एज यूजुअल सारा काम कर सकते हो, आपका स्ट्रेंथ बढ़ा के आप, या जो भी आप ड्राइंग करते हो। तो ऐसे हम काम करते हैं। अगर मैं इसको अगर ड्रॉ ऐसे करता हूँ कि ऑब्जेक्ट मोड में कंप्लीट डिलीट नहीं करके मैं एडिट मोड पे जाता हूँ, और एडिट मोड पे आप वर्टेक्स पे सिलेक्शन करके ऑल सेलेक्टेड वर्टेक्स, अगर आप इसके एक्स कर सकते हो डिलीट, ओनली पॉइंट्स को डिलीट करता हूँ तो पॉइंट्स डिलीट रहेंगे, लेकिन एक पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपको मिला हुआ रहेगा, मतलब ये आपका कमांड ऑन रहेंगे। अब आप ड्रॉ करने की कोशिश करो तो आप देखोगे सफिशिएंट आपको ड्राइंग मिलेगा और डिस्प्ले भी होगा। ओके, तो मैं अभी अंडू करता हूँ फिलहाल, और मैं देखता हूँ कि ये ड्राइंग का क्या फंडा है। तो 1 प्रेस करते हैं तो हम चले जाते हैं डायरेक्टली फ्रंट व्यू में। अगर हमने फ्रंट व्यू पे आया और कुछ मुझे ड्राइंग करना है तो देखो ये हमेशा ओरिजिन पे ड्राइंग करेगा। जो जहाँ पे ये ऑप्शन सेटिंग्स है, ये ऑप्शंस के बारे में हम समझेंगे, एंड ये ड्राइंग का जो प्लेन है वो समझेंगे कि कौन सा प्रोजेक्शन से ये हमारा यूज होता है। प्लस
ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ओके, और ग्रिड को अगर आपको लगता है ग्रिड ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से किसी भी व्यू पे जाके आपको ग्रिड ऑन करना है, ऑफ करना है तो आप कर सकते हो इजिली। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं ड्राइंग करता हूँ, अगर मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिक इसका जो स्टॉक है विच इज द स्टेबलाइज स्टॉक ऑटोमेटिक एक्टिवेट होते हैं और ये काम करता है। जैसे मान लो कि हमने एक ऐसा कुछ बनाना है, हमें ऐसा कुछ शेप बनाना है, रेक्टेंगल या जो भी हम बनाते हैं एक ऐसा शेप, ठीक है, और इस शेप को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा, इतना विड्थ रखूंगा, थोड़ा सा मैं एक शेप लेके आया इधर, इसे भी थोड़ा सा ड्राइंग करूंगा। तो जो भी आप कॉम्प्लेक्स शेप बनाते हो दिस इज योर चॉइस कि आप बनाना क्या चाहते हैं, है ना। तो आर्ट है, आप कुछ भी बना सकते हो। अब देखोगे ये जो बना अभी फ्रंट से जो दिखा, अगर मैं मिडिल माउस बटन ड्रैग करके ये मैं कैमरा को रोटेट करके देखता हूं तो मैं देखा कि ये ग्रिड पे बना है। अगर 3 प्रेस करके इसका साइड व्यू में जाता हूं, अगर यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश करता हूं मैं अभी, जैसे आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे कुछ ड्राइंग करने की कोशिश कर रहा हूँ सिंपल, तो इस ड्राइंग में मैं देख रहा हूँ कि क्या मिल रहा है हमें। जस्ट इसको अभी डाउन पे जाओ एंड जस्ट यहाँ भी अगर मैं एक ड्राइंग करता हूँ और इसको मिला दिया फॉर एग्जांपल, तो अब देखे ना ये अभी ऑरिजिन कर्सर के हिसाब से आप देखोगे बीच में रखा। अगर मैं टॉप से जाता हूँ ड्राइंग करने के लिए, तो टॉप के लिए 7 प्रेस करो और 7 पे जाकर के आप ड्राइंग करते हो। अभी क्या कर रहा है कि ऑरिजिन पे ऑटोमेटिक किसी भी व्यू पे मैं हूँ और उस व्यू पे हमें ड्राइंग करने का ऑप्शन दे रहा है। हर एक व्यू से कुछ भी मैं ड्राइंग करता हूँ उसके हिसाब से हर एक व्यू पे आपको एक ड्राइंग का ऑप्शन दे रहे हैं और वो अपना ऑरिजिन पे बना रहा है सब चीज़। तो बात हुआ कि अगर मैं अपने हिसाब से ड्राइंग करूँ, जैसे मान लो कि अभी मैं अंडू करता हूँ, जितना भी ड्राइंग किया है इसको अंडू करता हूँ। मान लो कि ये है पार्ट आपका, इस पार्ट को मुझे थिकनेस रखना है थोड़ा सा इधर का, ठीक है। जैसे मान लो टॉप पे हम गए और टॉप पे जाते हैं 7 प्रेस करके, तो टॉप पे जाके मैं चाहता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा डेप्थ दो इसमें, सपोज कि ऐसा कुछ डेप्थ है इसके अंदर, तो आप थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं ऐसे कुछ डिजाइन बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा कर्विकल डिजाइन, और ये डिजाइन मैं देखता हूँ कि भाई ये तो डिजाइन ऊपर बना है, ये सेम डिजाइन मुझे ऊपर चाहिए, इसका कॉपी चाहिए समथिंग लाइक, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ऐसे कुछ मेंटेन करूँ इसके साथ एक और लाइन को खींच के। तो कैसे होगा, अगर मैं टॉप प्लान पे जाता हूँ वाई प्रेस करके और एक और लाइन में ड्रॉ करता हूँ इसके बीच में समथिंग, या मुझे यहाँ से एक अंदाज से लेना पड़ेगा कहाँ तक छूटा हुआ था, और एक लाइन आप स्ट्रिक्टली यहाँ पे खींच लो और अब देखो तो ये लाइन ड्राइंग हो रहा है इसके बीच में। अब इस लाइन को मुझे मिलाना है ऊपर या नीचे, कुछ भी हम डेप्थ देने के हिसाब से। तो हम यहाँ से जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में या कंट्रोल टाइप प्रेस करके पहले मैं जाता हूँ इसका एडिट मोड में, ठीक है। और एडिट मोड में जाके आपको सिलेक्शन करना है एक एक ऑब्जेक्ट को, आप एज मोड पे जाके सिलेक्शन कीजिए। तो ये आप इसको मतलब आप डिस्प्लेस कर सकते हो, जैसे कैसे मैं इसका डुप्लीकेट रखूं या जी प्रेस करके जेड प्रेस करके वाई एक्सेस पे मान लो कि मुझे ड्रैग करके यहाँ पे रखनी है, इसको यहाँ पे रख दिया। और सिमिलरली अगर मुझे और एक नीचे लेना है इसी का डुप्लीकेट, तो शिफ्ट डी प्रेस करके और आप डाउन करोगे जेड प्रेस करके कि जेड एक्सिस में मुझे इतना रखना है, कुछ ऐसा। अभी सबसे मज़ेदार चीज़ है कि इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आपको ड्राइंग करना है एकदम बिल्कुल 3 डायमेंशनल, तो ये मुश्किल हो रहा है इस एंगल से करना इसके हिसाब से, ठीक है। अब जैसे देखो आपका जो भी ड्राइंग हो रहा है बिल्कुल ओरिजिन पे हो रहे हैं ड्राइंग, और मैं ओरिजिन से हट के करना चाहता हूँ। हमारे पास कर्सर्स भी हैं कि इसका जो बेसिक कर्सर्स है उसके हिसाब से हम जा सकते हैं, कर सकते हैं इसका। तो हमारा एक काम होगा, जैसे हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कुछ भी एक टेबल या कुछ बेंच या कुर्सी कुछ भी बनाने की कोशिश करो तो आपको बिल्कुल समझ में आएंगे कि कैसे हमें करना उस चीज़ को। तो चलिए मैं एक इसे अभी ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसे डिलीट करता हूँ एडिट मोड में एंड सेलेक्टेड ऑल, देन प्रेस डिलीट। मुझे पूरा स्टॉक डिलीट करना है, पॉइंट से स्टॉक टोटल। तो ये चले गए। अभी हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो हमारा अभी ऑन है, क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्ट डिलीट करता तो पूरा मेरा यहाँ से डिलीट हो जाते हैं, और अभी ये बचा हुआ। तो अगर इसे ड्राइंग करना है अलग अलग प्रोजेक्शन के हिसाब से, चलो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर मैंने ड्राइंग मोड पे लिया, अभी जो प्रोजेक्शन बता रहा है कौन सा, अगर मैं व्यू प्रोजेक्शन के बाद में मैं बात करता हूँ फ्रंट एक्स वाई, मतलब बाय डिफॉल्ट फ्रंट में ही हो रहा है। अगर मैं 1 प्रेस करके फ्रंट में रहता हूँ तो जो भी ड्राइंग हो रहा है फ्रंट में हो रहा है,
और जैसे मैं जाता हूँ तो अपना प्लेन ऑटोमेटिक ले रहा है, लेकिन मैं व्यू पोर्ट पे ही मैं चाहता हूँ, अंडू कीजिए, व्यू पोर्ट पे ही मैं चाहता हूँ कि इसको ड्राइंग करूँ अपने प्रोजेक्शन को समझ के, प्रोजेक्शन के हिसाब से। तो चलिए यहाँ पे अगर आपने एक्स वाई प्लेन लिया है, अगर आप फ्रंट से अगर मान लो कि एक हमने एक कुछ भी ऐसे ड्राइंग किया है, मान लो कि ऐसा कुछ पिलर काइंड ऑफ थिंग कुछ हो सकता है, ऐसा मैंने ड्राइंग कर लिया एक पिलर टाइप का, तो आप देखोगे ये कहाँ गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसी को लेता हूँ दूसरा प्लेन पे, साइड प्लेन पे, जैसे ये साइड व्यू पे अगर मैंने फ्रंट को छोड़ के साइड पे गया, मतलब साइड पे मतलब हम यहाँ से ड्राइंग कर सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा, और इतना सेव करके आप इसको मिला सकते हो यहाँ से। तो आप देखो इसका ड्राइंग कहाँ आया, इसके ऊपर आया, जो मज़ा नहीं आया। अभी अंडू करो, इसका ड्राइंग मैं यहाँ से मिलाता हूँ, यहाँ से। इसको बाद में हम डिलीट कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा आ रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट मोड में, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ से अगर आपने एडिट मोड में गया और आपने वर्टेक्स लिया और इस वर्टेक्स को पकड़ लो, और या तो आप जी प्रेस करके जेड से थोड़ा सा इसके साथ मिला दीजिए, चलेगा, दोनों केस में ये पॉसिबल है। तो हम जब ये काम कर लेते हैं, तो ये तो चलो अभी भी ओरिजिन पे हो रहा है। ये सबसे पहले बात की समझना है कि हर एक एंगल से हम कर तो सकते हैं काम को, लेकिन हमारा ओरिजिन पे ही बन रहा है। अगर मैं अगेन अगर ड्रॉ मोड पे आया और अगेन मैं लेता हूँ टॉप से, अगर टॉप से मुझे ड्राइंग करना है कि ऐसे कुछ टॉप पे चले जाओ, आप 7 प्रेस करते हैं तो टॉप पे जाते हो, मैं चाहता हूँ कि इसके पैरेलल, है ना, इसके पैरेलल और इससे कटा हुआ, इससे लगा हुआ, और यहाँ पे एक ड्राइंग कर लिया कुछ ऐसा शेप, तो हमारा कुछ शेप ऐसा बन गया। हाँ, चाहे तो हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर इसी को अगर नॉर्मल मोड पे, अगर आप एडिट मोड पे जाते हो और इसका एज मोड पे पकड़ लो, इस एज को सेलेक्ट करो एंड शिफ्ट सिलेक्शन, इसमें एज को भी पकड़ लो, आप देखोगे ऑरेंज कलर का हो रहा है। और सपोज कि मैं इसको जी प्रेस करके और एक्स एक्सिस पे मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ कि चलो यहाँ पे रहना चाहिए था तुम्हें, और एक शिफ्ट डी प्रेस किया और फिर एक्स प्रेस करके आपको इधर एक कॉपी मार दिया, इधर चला गया मान लो। और एक इसी को अगर मैं नीचे वाला पार्ट को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रख दूँ, तो जी एंड जेड एंड ड्रैग, तो ड्रैग करने से पहले आप क्या करो, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं उसका, और फिर जी एंड जेड प्रेस करके इसको ऊपर लेके आते हैं कि चलो ऐसे मिला करके एक रेक्टेंगुलर ऐसा कुछ शेप बनाते हैं। फिर से हम ड्रॉ मोड पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसा कुछ शेप 3 डायमेंशनल बना लेते हैं। तो वैसे भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट को आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, कितना आप, ये तो चलो ये मैनुअल करके ये बात कुछ नहीं हुआ, इससे भी और आसान तरीका हो सकता है इसी को करने के लिए। और व्यू जो होता है कि जिस व्यू पे, अगर मान लो कि अभी मुझे इस व्यू पे मुझे ड्राइंग करना है कुछ इस एंगल से, तो इस एंगल से जो भी ड्राइंग करूंगा आपका इसी एंगल पे दिखेंगे, जैसे देखो समथिंग लाइक दिस। ये ओरिजिन पे नहीं रहता है, जैसे व्यू जिस डिजाइन से आप जाओगे वो लेके जाता है, अंडू करते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ इसके बारे में कि हम ड्राइंग करते हैं, लेकिन अब सवाल है कि ये ओरिजिन, 3D कर्सर एंड सरफेस क्या होता है। सरफेस एक्चुअली अगर आप ऑब्जेक्ट मोड पे जाते हैं, ठीक है, और शिफ्ट ए प्रेस करो और यहाँ पे एक कोई भी क्यूब मेश लेते हो आप, तो जो भी हमने क्यूब मेश लिया और जी प्रेस करके साइड करके रख दिया यहाँ पे, ये क्यूब मेश को भी हम ट्रेस कर सकते हैं बहुत इजी वे में। जब मैं ऑब्जेक्ट मोड पे रहता हूँ तो ऑब्जेक्ट मोड में प्रॉब्लम्स होता है कि फिर से आपका ये डिसअपेयर हो जाते हैं, तो करना क्या, आपको देखोगे स्टॉक से आप निकल जाते हो बाहर। तो जैसे जो भी ऑब्जेक्ट लिया, अब मुझे इसके ऊपर कुछ पेंटिंग करना है, ठीक है, और ये मुझे शेड में नहीं दिख पा रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसका लाइट को, बैकग्राउंड को थोड़ा सा कम कर दूंगा, तो ओवरऑल अगर मुझे थोड़ा सा शेड दिख पाए क्लियरली तो मैं ऐसा कर देता हूँ इसे, ठीक है। या आपको लगता है कि नहीं आप यहाँ पे वर्किंग मोड पे आके देख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्टॉप पे क्लिक रखो और तो फिर से अवेलेबल हो जाते हैं। ड्रॉ मोड पे गया, जैसे ड्रॉ मोड पे आता है, मैं इसको सरफेस 3D कर्सर था अभी तक का, मैं इसके ऊपर अगर मैं सरफेस करता हूँ स्टॉक को, और सरफेस करने के बाद ये ऑफसेटिंग कितना होगा, मतलब सरफेस को कितना छोड़ करके एक्स्ट्रा आएगा बाहर की तरफ। तो अगर मैं इसको रखता हूँ 0, मुझे कोई ऑफसेट नहीं चाहिए, और सरफेस को ऑन किया और व्यू मोड पे भी ऑन रखो, ये मतलब जिस व्यू पे हम ड्राइंग कर रहे हैं उसके हिसाब से होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ से ड्राइंग किया और चलो एक ऐसा शेप बनाया, तो आप देखोगे इसके ऊपर ड्राइंग होना शुरू हो गया,
और इसके जैसे से कॉर्नर है उसके हिसाब से अगर मैं इसको ड्राइंग करता हूं तो आप देखोगे कि अगर कोई 3D मॉडल आपने बनाया हुआ है, जो भी शेप में बनाया है आपने, उस शेप के ऊपर आप आराम से आप इसको ड्राइंग करो और आपको वैसे स्केच वाला फील आ जाएंगे, 2 डायमेंशनल फील आ जाएंगे प्रॉपर। तो ये हो गया आपका एक। तो इसी तरीके से हर एक पार्ट को अगर मैं ड्रॉ करता जाता हूँ इसको, अगर आप देखोगे क्यूब को अगर मैंने हाइड कर दिया तो आप देखेंगे कि आपको एक क्यूब मिल गया। तो एक तरीका हुआ। एक और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ लास्ट की, अगर आप इसी को अगर आप डिफरेंट अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो चलो थोड़ी देर के लिए मैं कंट्रोल टैब प्रेस करता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में जाऊंगा और इनको सेलेक्ट करके थोड़ा सा जी प्रेस करके एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा मैं साइड रख देता हूँ इधर कि चलो यहाँ पे पड़ा रहेगा ये जो भी हमने बनाया। अब मैं एक बात बताता हूँ कि ये कर्सर के ऊपर कैसे ड्राइंग होगा, और बेटर होगा इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ और एक नया स्टॉक ले लेता हूँ मैं। ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, फिर से मैं लेता हूँ स्टॉक ही लेता हूँ मैं। स्टॉक इज वेरी गुड और इस पर काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। एडिट मोड में रखो इसे, देन सेलेक्टेड ऑल, डिलीट पॉइंट्स एंड आपका फिर से मोड में आ गया ड्रॉ मोड। तो आप देखेंगे कि नया ग्रिश पेंसिल टूल आपको मिल रहा है और फिर से आप ये विजिबिलिटी में रहेगा, पूरा स्ट्रेंथ एंड टोटल मटेरियल के साथ मिलता है। अगर मैं सिंपल अगर शिफ्ट ए से जो हमने लिया था एक ड्रॉ मोड पे, वो डिफरेंट चीज़ है। अगर आप देखोगे तो सिर्फ ब्लैंक लेता है, एक पॉइंट्स ब्लैंक लेगा, फिर हमें मटेरियल बनाना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंगली, बिल्कुल ब्लैंक रहेंगे। तो चलो स्टॉक ऑलरेडी बना हुआ है, जो हम पहला स्टॉक लिया है यहाँ पे ड्रॉ मोड में। अब मैं बात करता हूँ, चलो एक कुछ टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, इसके ऊपर ड्राइंग करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं 1 से फ्रंट पे जाता हूँ और फ्रंट से अगर आप इसको व्यू डिफरेंट कर लो, मान लो एक और व्यू अगर आपने यहाँ पे, ये फ्रंट व्यू हुआ, ये मैं टॉप व्यू इसको बनाता हूँ 7 प्रेस करके, एक टॉप व्यू हो गया। एक और व्यू आप रख लो जिससे आप कभी यहाँ पे एक और फ्रंट, अभी ये फ्रंट है, ये मैं साइड व्यू लेता हूँ, 3 प्रेस कर दो इसको। तो चलो ये राइट व्यू हो गया, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। और उसके हिसाब से अगर मैं इसको पर्सपेक्टिव पे रखूंगा कि यहाँ पे कुछ देखता रहूँ या हमें टॉप पे रखना है, तो 7 प्रेस करके टॉप व्यू पे आ गया। तो इस तरीके से अगर मैं जो व्यू पे हूँ, अगर मैं अभी फ्रंट व्यू पे हूँ, तो फ्रंट व्यू पे अगर मैंने एक ड्राइंग किया कुछ भी, एक थोड़ा सा आप बड़ा छोटा कर लो, इसके हिसाब से मैं रखता हूँ जैसा मुझे ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से। तो हमारा ये ओरिजिन पॉइंट है। चलो मैं यहाँ पे एक कुछ टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जो फ्रंट में जो टेबल होगा हमारा, टेबल का ऊपर का पार्ट होंगे, तो ये पहला मैं एक ड्राइंग करता हूँ कि एक मेरा मान लो कि टेबल होगा सपोज, और टेबल का कितना थिकनेस होगा हम पहले फ्रंट से डिसाइड करते हैं कि इतना इसका बोर्ड होगा थिकनेस समथिंग, और इसको मैं मिला देता हूँ इधर से कि एक फ्रंट से एक रेक्टेंगल हमने ऐसा कुछ बना लिया समथिंग ऐसा। तो ये तो फ्रंट से बना, ठीक है। अब ये फ्रंट से कितना विड्थ होगा, कितना हमें रखना है, वो इम्पोर्टेंट होता है कि ये अगर आप दूसरे पार्ट पे जाओगे तो इसी का हमें डबल पार्ट बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसी को अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ एक और, एक जैसे मान लो कि कंट्रोल प्रेस करो, इतना विड्थ रखना है इसका, और इसे मैं यहाँ से मिलाता हूँ और यहाँ से मिलाता हूँ कुछ ऐसा। तो आप देखेंगे कि ये जो पार्ट बना कुछ ऐसा बीच में हो गया। ओके, अभी सवाल उठता है कि यही ड्राइंग जो हमने यहाँ किया, अभी ये ड्राइंग या तो इधर होता या इधर होता, तो ये कितना इंटरेस्टिंग होता। तो चलो हम अंडू करते हैं पहले इसको, जो भी हमने ड्राइंग किया अंडू कर दिया। बहुत ध्यान से देखने की बात है ये, आप इसको देखोगे अगर आप पर्सपेक्टिव पे टॉप से कैसे भी देख रहे हो कि यहाँ पे कैसा बन रहा है, आपका फाइनल आउटपुट दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं स्टॉक्स में, ये तो व्यू था, यहाँ पे अगर आपने 3D कर्सर लिया, देखो इंटरेस्टिंग। तो 3D कर्सर को ऑन करने के बाद यहाँ पे हमें 3D कर्सर को यहाँ से इनेबल करना पड़ेगा। तो ये जो 3D कर्सर्स है, 3D कर्सर आता है कैसे, जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो अभी 3D कर्सर यहाँ है, अगर मैं ये फ्रंट व्यू पे जाता हूँ और 3D कर्सर को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे थिकनेस के लिए ड्राइंग करना है, तो यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक करो तो आपका कर्सर डायरेक्टली यहाँ पे जंप हो जाएंगे। बट ये ध्यान रहे
कि आप कभी भी ऑर्थोगोनल व्यू पे जाओ, 2D प्लेन पे जाके करो, 3D पे मत करो, वरना वो बहुत आपको दिक्कत करेगा। अब मैं जो ड्राइंग करूंगा ये साइड व्यू से, ये मेरा यहाँ पे ड्राइंग होगा क्योंकि 3D कर्सर मोड पे है। तो अभी चलिए ये ड्राइंग अगर आप यहाँ से करते हो, आप देख सकते हो कौन सा व्यू है आपका, राइट व्यू है। तो राइट व्यू में कितना थिकनेस होगा, इसको मैं ड्राइंग करना शुरू करता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो आप देखो ड्राइंग कितना इंटरेस्टिंग वहाँ पे बैठ रहा है आपको। एक ड्राइंग मैं यहाँ से रखता हूँ, यहाँ से यहाँ, तो देखो, और एक ड्राइंग में इसको मिला दिया इसके साथ, तो मेरा ये डन हो गया ये डेप्थ। और यही चीज़ फिर से मुझे यहाँ ड्राइंग करना है सेम यहाँ से। तो क्या होगा, कैसे होगा, अब फिर से आप फ्रंट व्यू में जाए और इस कर्सर को उठा के कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक यहाँ पे कर दो, तो ये कर्सर यहाँ पे आ गया। जब हो गया मतलब ये कर्सर आ गया सीधा यहाँ पे। जब यहाँ पे कर्सर आया तो वही काम फिर से मैं डबल करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ डबल टाइम, ठीक है, और फिर से इसको ड्रैग करके जैसा हमने ड्राइंग किया था वैसे ही मैं मिला देता हूँ, क्योंकि ये स्केचिंग का पार्ट है तो स्केचिंग के जैसा ही आपको लगेगा, सब इफेक्ट्स कैसा दिख रहे हैं। तो ऐसा हमने, अगर ये अंडू करता हूँ एक बार कंट्रोल जेड, इसको अगर मैं फिर से ड्राइंग करता हूँ प्रॉपरली, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, फाइनली यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से हम जो भी बाद में हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। ये हो गया। अगर टॉप व्यू पे मुझे जाना है कि मतलब मुझे जो अगला ड्राइंग करनी है यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे आओ, शिफ्ट राइट क्लिक करो, कर्सर को यहाँ पे पकड़ लो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो कर्सर यहाँ पे आ गया। अब ये टॉप व्यू वाला जो था पार्ट, 7 प्रेस करके आप टॉप पे जाइए, और टॉप पे जाके भी आप देखो कर्सर को कहाँ रखना है। कर्सर कहीं भी इनेबल करने के लिए हर एक जगह पे आपको यहाँ पे 3D कर्सर हर एक व्यू में आप कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे उसके व्यू में जाएंगे, सॉरी यहाँ पे आप इस व्यू में जाने के लिए आपको स्क्रॉल करो, तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ भी स्क्रॉल करो इसके ऊपर, वो छोटा व्यू के वजह से हाइड हो जाते हैं। तो 3D कर्सर, तो हर एक व्यू में आपका 3D कर्सर दिखेगा, तो ये इजी होगा। अगर मैं यहाँ पे 7 प्रेस किया तो अभी मुझे दिखा 3D कर्सर यहाँ, तो मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ से ड्राइंग करूँगा तो ये डायरेक्टली ये ड्राइंग आएंगे और इस एंगल से जाएंगे और यहाँ पे मिला दिया समथिंग ऐसा। तो अब देखिए, अब ये कर्सर को यहाँ पे लाना है, तो आप यहाँ पे जाओ, जो भी व्यू है आपको राइट क्लिक करो, यहाँ पे लाओ, या यहाँ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ लाने के बाद ये जो एक और ड्राइंग हमें करना है नीचे का पार्ट में, ठीक है, तो वो हम कर लेंगे। जैसे नीचे वाला पार्ट जो टॉप का हो गया, यहाँ पे फिर से आप जूम करके आप आराम से इसको जूम करो और एक और ड्राइंग आप करना शुरू करो इसके ऊपर सिमिलरली। तो आप बिना कॉपी पेस्ट करके भी ला सकते हो, ये एक तरीका होता है, आप 3D डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। आप देखिए कैसा हो गया। तो एक हमने जितना भी रखना है इसका चौड़ाई, अगर अभी मैंने कम कर दिया तो इसके हिसाब से हो गया। तो ऐसा हम कई ड्राइंग कहीं भी कर सकते हैं जहाँ पे अब आपको लग रहा है। तो ऐसे हम जो भी हम एलिमेंट्स बनाते हैं, टोटल एलिमेंट्स ऐसे हम बना सकते हैं। अब इसके बेस पे मैं एक अच्छा सा ड्राइंग करके मैं बता दूंगा, 3 डायमेंशनल ड्राइंग करके, ओके। देन आप यूज कर सकते हैं इसको इन्वायरमेंट बनाने के लिए। अगर आपको स्किल है स्केचिंग का तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो चलिए वीडियो देखते रहिए, मैं एक स्पीड वीडियो आपको टाइम लैप्स में डालता हूँ, फिर आप वॉच करना इसको ध्यान से, आप सीखेगा और सीखेंगे आप। एंड आप जो भी कंप्लेन होगा या कुछ आपको डाउट है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और आगे मैं एनिमेशन का भी ट्यूटोरियल बनाऊंगा इसके बाद। तब तक के लिए आज्ञा, धन्यवाद।